नमस्ते बच्चों। कहानी का पहला वीडियो हमने क्या देखा कि धनसुख ने एक सपना देखा और उसके सपने में या फिर ड्रीम में क्या हुआ, रामदीन ने उसे सोने की 50 मुद्राएं ली और दूसरे दिन धनसुख रामदीन के पास गया और सोने की मुद्राएं पूछने लगा। फिर रामदीन ने कहा, मैंने सोने की मुद्राएं नहीं ली तो मैं वापस नहीं करूँगा। और फिर रामदीन और धनसुख दोनों मिलकर राजा के पास जाते हैं। तो जो दूसरा सीन हमारा है, दूसरा दृश्य है, वो राजा के दरबार में होता है। तो राजा के दरबार में क्या हुआ, सब लोग इकट्ठा हो गए। तो राजा ने उन दोनों से पूछा, अरे तुम दोनों झगड़ क्यों रहे हो, क्या हुआ? तो धनसुख ने कहा, महाराज, इसने मेरे सपने में आकर सोने की 50 मुद्राएं ली थी और अब मुझे ये लौटा नहीं रहा। नाउ इज नॉट रेडी टू रिटर्न दैट गोल्ड कॉइन्स, ऐसे करके धनसुख ने पूछा। तो रामदीन ने कहा, नहीं हुजूर, यह झूठ बोल रहा है। तो बादशाह को थोड़ा अजीब लगा और उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि इस प्रॉब्लम को, इस समस्या को कैसे छूटा जाए या फिर इसका हल कैसे किया जाए। तो तो उन्होंने कुछ सोचा समझा, फिर बीरबल को बुलाया और बीरबल से पूछा, बीरबल, अभी तुम इस समस्या को सुलझाना है। तो बीरबल ने क्या किया, तो बीरबल ने एक नौकर से कहा, क्या कहा कि एक आईना और मुद्राओं की थैली लेकर आओ। तो जैसे बीरबल ने उस सैनिक को आज्ञा दी, तो सैनिक गया और वो एक आईना यानी मिरर और एक गोल्ड कॉइन्स का एक बंच यानी बंडल वो लेकर आया। तो उसने क्या किया, बीरबल ने उस आईने के सामने, उस मिरर के सामने उस थैली को रखा। तो थैली को रखकर उसने धनसुख से पूछा, क्या वो मुद्राओं की थैली ऐसी दिख रही थी? तो धनसुख ने कहा, हाँ, बिल्कुल इसी तरह ही लग रही थी। तो बीरबल ने उसे क्या कहा, चलो ठीक है, अब तुम क्या करो, आईने में दिखने वाली मुद्राएं उठा लो। मतलब जो मिरर में जो इमेज दिख रही है यानी उस थैली की, तो उस थैली को तुम ले लो, यू कैन टेक दैट थैली या फिर यू कैन टेक दैट पैकेट फ्रॉम दैट मिरर। तो धनसुख थोड़ा घबरा गया और उसने पूछा, यह कैसे संभव है? तो बीरबल ने कहा, जैसे सपने में मुद्राएं लेना संभव है, वैसे ही आईने में से मुद्राओं की थैली लेना भी संभव है। अभी धनसुख को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो धनसुख थोड़ा डर गया और उसने अपनी गलती को कबूला। फिर उसने क्या कहा, चलो ठीक है, अभी इससे अच्छा है कि मुझे सबसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। फिर धनसुख ने क्या किया, जाके रामदीन से माफ़ी मांगी। माफ़ी यानी उसने सॉरी कहा धनसुख रामदीन को, और कहा कि इसके आगे वो कभी किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करेगा। तो आपको पता चला बीरबल की चतुराई की वजह से, उसके क्लेवरनेस की वजह से ये जो समस्या थी कैसी हल हो गई। तो ऐसा था हमारा बीरबल, बहुत ही चालाक। चलो, ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। धन्यवाद बच्चों।